राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय संवरिया सेठ की जय संवरिया सरकार की जय भागवत जी भगवान की जय भागवत महापुराण की जय व्यासदेव महाराज जी की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय देवर्षि नारद भगवान की जय श्री शांब सदा शिवाय नमः हर हर महादेव जय जय श्री राधे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाब्धरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् पर किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठेश्च मुक्तावलिं
गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणि नान्यस्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं शपदरवनं प्राविशद् गीतकीर्तिः। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति जतु सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्य तत्र कृतिभिः शुभेस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रस रसिका भुवि भावुको। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गणानां चदुकूलचौरं श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री भागवत जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज पुनः एकाएक
राधा रमण लाल जी के एवं लालिमा लसित अधरामृतिक कणों को सदैव सरसाते रहने वाली प्रियाजू के मधुरिमा संपन्न मधुमय अनुकंपामृत को पाकर या फिर अनुकंपामृत से ओतप्रोत होकर आज अपने ही पैतृक गांव तुर्क तेलपा अरवल बिहार के अपने ही आवास पर बैठकर भागवत जी के रससार सिद्ध रस संयुक्त पूर्णानुराग रसामृत समुद्भूत पाद पंकज परागानुभूत बांके बिहारी ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन के कथामृत का आस्वादन करने के निमित्त तत्पर हुआ। कोशिश है कि आप समस्त दृश्य अदृश्य या फिर वैसे भी लोग जो वैसे भी भगवत प्रेमी जो मीडिया के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण करते हैं या कर रहे होंगे, उनके लिए भी ये प्रसाद स्वरूप अपनी ओर से अर्पण करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो प्रसाद ठाकुर जी का है, इसलिए बिना ठाकुर जी के कृपा का कहीं कुछ हो ही नहीं सकता है। और उसमें भी अखिल ब्रह्मांड नायक राधा रमण लाल जी महाराज श्री कृष्ण जो सब कुछ वही हैं, कथा रूप में उन्हें कहिए, रस रूप में कहिए, रससार सिद्धता के रूप में कहिए, रस सागर के रूप में कहिए, नैन नागर के रूप में कहिए, सर्वगुण आगर के रूप में कहिए, सर्वथा संपूर्णता को प्राप्त किए हुए संपूर्ण सौरभ्यता को प्राप्त किए हुए मदन मोहन लाल जी भी कहिए, कोई फर्क नहीं। ठाकुर जी कहते हैं कि हमें कुछ भी कह, लेकिन कह भाव कुभाव अलख आलस हूँ। ठाकुर जी कह रहे हैं भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। अरे भैया, चाहे भाव से मेरा नाम लो, कुभाव से मेरा नाम लो, कहीं भी बैठकर नाम लो, अकेला नाम लो, 10 के बीच में नाम लो, या समूह में बैठकर मेरे नाम संकीर्तन करो, या फिर जहाँ कोई नहीं है वहाँ भी बैठकर दयनीय अवस्था में भी हो तो मेरे नाम का संकीर्तन करो। जिस हालत में संकीर्तन करो, यदि मेरे नाम की चर्चा कर रहे हो, मेरा नाम ले रहे हो, तो 10 दिशाओं में मंगल। जहाँ बैठे हो उस स्थान से ध्यान दो। यदि तो 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं में तेरे लिए मंगलामृत की वर्षा होगी, मंगल ही मंगल बना हुआ रहेगा। और आज का जो प्रसंग है, जहाँ मैं आपको लिए चल रहा हूँ, बड़ी ही रसमय प्रसंग है, रससार सिद्ध ये प्रसंग है, जिसे रासलीला कहते हैं। रासलीला श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध में है। और ये भैया रास पंचाध्यायी का हृदय, ये रास पंचाध्यायी भागवत जी का, श्रीमद् भागवत जी का ये
हृदय है। और ये बात तय है कि रासलीला तो है, ये तो हृदय है, लेकिन रास पंचाध्यायी का ये हृदय तो है। और ये दशम स्कंध के 29वें अध्याय में या 29वें अध्याय से संबद्ध है। और रासलीला में कोई सामान्य जन प्रविष्टि नहीं पा सकता है। यहाँ प्रविष्टि पाने के लिए, यहाँ प्रवेश करने के लिए जब ठाकुर जी की कृपा होती है तभी यहाँ प्रवेश कोई कर सकता है। रास के मध्य में रसानाम समूह इति रास। और इस रास में कौन प्रविष्टि पा सकता है? बड़ा सुंदर और विचारणीय प्रश्न है। रास के प्रारंभ में ही यहाँ पर भगवान शब्द आया है, इसलिए इस लीला का दिव्यता स्पष्ट हो जाता है। भगवान शब्द आ गया, भगवान लग गया। श्रीमद् भागवत जी के विभिन्न स्थानों पर भगवान शब्द लगाया गया है, व्यास देव के द्वारा भगवान लाया गया है। और जहाँ जहाँ भी भगवान शब्द लगा दिया गया है, इसका मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि वो पूर्ण रूप से दिव्यता को प्राप्त किए हुए ये भागवत रससार सिद्ध सागर है, भागीरथी है, जिसमें ठाकुर जी भगवान के रूप में स्वयं अवस्थित हैं। इसलिए कि महाराज जी ये अपने मित्र से बोल चुके थे, उद्धव जी से कह चुके थे कि ऐ मित्र तू मत घबरा, मैं ये समझ रहा हूँ तुम कह रहे हो जरूर कि रावण तो एक था कभी, आज इस कली काल में ठाकुर जी जब आप चले जाओगे तो यहाँ तो प्रत्येक मनुष्यों के हृदय में हजारों मुखों वाला रावण है। वो रावण तो इतना कोई खास भयंकर नहीं था, लेकिन जो आज का रावण ये कलिकाल का आपके जाने के बाद प्रत्येक मनुष्यों में जो रावण है, ये न जाने कितना हरण कर बैठेगा, कितना कुकर्म कर बैठेगा। तो ठाकुर जी इसके लिए आप कितना अवतार लोगे, बार बार कितना बार अवतार लोगे? चले तो जा रहे हो, फिर अवतार लोगे तब न काम चलेगा। अवतार जब लोगे तभी तो पुनः ये हजारों मुख वाला रावण का संहार करोगे। आज तो तुम जा रहे हो। ठाकुर जी मुस्कुराए। अरे स्मित मुस्कान तो उनके अधरों पर सदैव पधराए हुए रहते हैं महाराज जी। कोई पधराना पड़ता है नहीं, सदैव वो मुस्कान भी बड़ा अपने आप को समझ लीजिए कि भाग्यशाली मुस्कान भी है, जो सदैव ठाकुर जी के अधरन पर वो विन्यस्त रहता है, वो लगा रहता है, बैठा हुआ है। मुस्कुरा, क्या बात है, स्मित मुस्कान। मुस्काए ठाकुर जी। वो मुस्कुराते हुए उद्धव को कहीं कि अरे मित्र, अरे उद्धव, अरे मेरे परम प्रिय सखा भक्त, ऐ मेरे भक्त, ऐ सखा, दैत सखा कहा गया है उद्धव। ऐ सखा, आज इस काल में, कली काल में अवतारों से काम नहीं चलेगा। यह अवतार लेंगे भी तो काम नहीं चलने को है। अवतार लेकर क्या करेंगे? 2-4 ऐसा होगा, उसको हम मारकर उसका संहार कर सकते हैं, 10-20 का भी संहार कर सकते हैं, 100-200-400 का भी संहार कर सकते हैं, 1000-2000 का भी संहार कर सकते हैं अवतार लेकर।
लेकिन जब आप कह रहे हो कि प्रत्येक मनुष्यों के हृदय में हजारों मुख वाला रावण विद्यमान है, इस कली काल में हो जाएगा, तो ये अवतार से काम नहीं चलेगा उद्धव। आज ये संस्कार से काम चलेगा, और संस्कार तभी बनेगा जब ये जिसमें मैं प्रविष्टि पा रहा हूँ भागवत जी में, बस भागवत की कथा का श्रवण करें। लोग यदि भागवत की कथा का श्रवण करता है या करे तो इस कली काल में संस्कार हावी हो जाएगा, और जब संस्कार बनेगा तो फिर संहार तो स्वयं ऐसे ऐसे रावणों का होगा। इसलिए अवतार से काम नहीं चलेगा, आज संहार से काम चलेगा। बस राधे 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 करते रहो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण करते रहो, बस संस्कार बनेगा। और यहाँ तो भैया रास लीला में प्रविष्टि वही पाता है, ये गोपियाँ भी रास में प्रविष्टि ऐसे नहीं पा रही हैं। रास में आने के पूर्व चीरहरण हुआ है। चीरहरण कौन किए हैं? ठाकुर जी चीरहरण किए हैं। ये कोई पहनने वाला चीर वस्त्र का हरण नहीं हुआ है, ये वो वस्त्र का हरण हुआ है जिसे कामना रूपी वस्त्र कहते हैं, कटाक्ष रूपी वस्त्र कहते हैं, वासनात्मक वस्त्र कहते हैं, विषय वासना से निर्मित वस्त्र, धागाओं से बने हुए वस्त्र कहते हैं। और ऐसे ये कामना रूपी वस्त्र का ठाकुर जी हरण करें। इच्छा कामना कुछ है ही नहीं इनके पास में, और जहाँ कामना है नहीं तो कामना रूपी वस्त्र का पहले ही हरण हो चुका है। तो आज जो उंगली उठाने वाले हैं उनको ये विचार करना चाहिए कि जहाँ ये रास कामजयी लीला है, रास लीला कामजयी लीला है, ये काम लीला नहीं है। यहाँ कामनाएं नहीं प्रस्फुटित होती है, यहाँ कामनाओं का ह्रास होता है, कामनाओं का विकास नहीं होता है। जो एक बार रास को अपने हृदय में अवस्थित कर लेता है, कामजयी हो जाता है, कामनाएं समाप्त हो जाती है। यदि ठाकुर भी पूछता है उससे, इसलिए जो कामजयी है, वैसे ठाकुर के जो भक्त हैं, जो कामजयी हैं, काम के प्रवृत्ति से दूर हैं, कामों से निवृत्त हो गए हैं, वैसे भक्तों से जब ठाकुर जी कहते हैं कि मांग, मुझसे मांग, मैं तुझे क्या दूं, क्या चाहिए तुमको, बोल क्या दूं तुझे। ठाकुर जी यदि भक्तों से पूछते भी हैं, गोपियां कभी मांगी थोड़े कि मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये दे दीजिए, कभी मांगी थोड़े, क्योंकि कामना रहित है, काम तो वहाँ है ही नहीं। गोपियां तो साफ कहती हैं कि आप में यदि है कुछ तो आप चूँकि ठाकुर हैं सब कुछ दे सकते हैं, जो मांगूं वो भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए कि कामना यहाँ है नहीं हमारे अंदर में, तो भरपूर जोम लगा दीजिए, कुवत लगा दीजिए और काम पैदा कर दीजिए तो मैं मांगूं। काम है ही नहीं तो काम पैदा पहले कीजिए। तो यहाँ तो कामना है ही नहीं, तब मांगूं क्या। आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस पाने की चाहत बलवती रहे, प्रेम पाने की चाहत बलवती रहे। प्रेम तो हमको पाना, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमको काम चाहिए है, कोई कामना नहीं है। अब भागवत जी में तो स्पष्ट आया है ना, कैतव रहित है धर्म, ये धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, ये परम धर्म वो है जो कैतव रहित है। लेकिन खैर वहाँ तक हमको जाएं तो कहाँ तक आपको लेकर चलें। लेकिन एक बात इतना ज़रूर है कि ये गोपियाँ जो प्रविष्टि पाई हैं यहाँ रासलीला में, कोई गोपियाँ ही नहीं आई हैं, यहाँ तो स्पष्ट है भैया। चलिए कुछ आपको दूर तक लेकर चलूँ इसमें। श्री सुवाच भगवन्नपि तारात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। क्या बात है, बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आगे तदोडुराजो ककुभकरैर्मुखं, तदोडुराजो ककुभकरैर्मुखं
प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन सन्तमयी सचर्षणीनां मुदगाच्छुचो मृजन् मुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शन प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शन दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डनं दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डनं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च जतको मलगोभिरञ्जितं जगौ कलङ्बामदृशा मनोहरं जगौ कलङ्बामदृशा मनोहरं निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा अजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यम स यत्र कान्तो यवलोलकुण्डला सदत्र कांटो जवलोलकुण्डला। क्या बात है। दुहंत्यो भी जजूकाश्चित दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधीश्रित्य संजाव मनुद्वास्य परां जजू मनुद्वास्य परा जजू परिवेशयं तद्दित्वा पायन्त्य शिशुनपयः शुश्रूषन्त्य पतिन कासिद अस्नन्त्योपास्य भोजनं लिम्पन्त्य प्रजमृजन्तुन्याञ्जन्त्याकाश्च लोचने व्यस्तस्तवस्त्राभरणा कृष्णान्तिकं जजू तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्द प्रहृतात्मानो न न्यवर्तन्त मोहिताः अंतर्गृहगता काचित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद्भावना युक्ता दद्युर्मीलितलोचनः दुसः प्रेष्ट विरह तीव्र ताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ता श्रुतस्लेख निवृत्त्या क्षीण मंगला तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता झुर्गुणमयं देहं सद्य प्रचीण बंधना। कृष्णं राजोवाच कृष्णं विदुः परं कामतं न तु ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहो परमस्तास्तां गुणदीयां कथं श्रीशुक उवाच उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्य सिद्धिं यथागतः द्विखन्नपि ऋषिकेशं किमुता दुक्षजप्रिया निर्णांगनी श्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अभ्यस्य परमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदततोऽध्या याति तन्मयतां हिते न चैवं विस्मयः कार्यो भगवता भगवत् त्यज्ये न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे जत्त एतद् विमुच्यते तादृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान् व्रजयोषितो अवदद्वदतां श्रेष्ठो वाच पेशर्विमोहयम्। श्रीभगवानुवाच स्वागतं भो महाभाग स्वागतं भो महाभाग प्रियं किं करवाणि वः प्रियं किं करवाणि वः
ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम रन्निखा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रतियाता ब्रजम नेहा स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा मात्रः पीतरः पुत्रः भ्रातरः पतयस्य विचिन्वन्ति हि प्रचयन्त्यो मा कृद्वं बन्धुसाध्वस्वं दृष्टं वनं कुस्मित राकेशकर रंजितं जमुना नीलजले तरुपल्लव शोभितं तयात मांचिरंगोष्ठं सुसुख द्वंपतिं सतेः क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च तान् पायत दुह्यत अथवा मद विस्नेहाद भत्यो जंत्रिताशय आगता ह्युपपन्नं व प्रियन्ते मयि जन्तवः भर्तुर्सुखगुणं श्रीणां पुरोधर्म हि अमायया तद्वन्धूनां च कल्याण्य प्राजानां चानुपोखनं दूशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपि वा पतिः शित्रिभिर्न हातव्यो लोकेप्सु विरपातकी आस्वर्ग्य मय यस्यञ्च फल्गु कृच्च भयापहं जुक्षितं च सर्वत्र अपपत्यं कुलस्त्रियाः श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्य भावोनुकीर्तनात् स न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहन्न श्रीष्को वाच इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभासितं विषण्ण भग्न संकल्प अचिन्ता मापोर्दुरत्ययां कृत्वा मुखान्यवशुचः स्वसेन सोऽस्यदा बिम्बाधाराणि चरणे न भुवयं लिखन्त्य आस्त्रैरूपातमकिभिः कुचकुमकुमानि तस्थूर्मुञ्जन्त्य उरुदक्कभरा स्मृतिष्णिन् पृष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभासमानं कृतं तर्थविनिवर्तित सर्वकामाः नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किञ्चित् संरंभ गदगदगिरो ब्रुवतानुरक्तः गोप्य ऊचो मयि वं विभोरहति भवान् मयि वं विभोरहति भवान् गदितुं निरसंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्त्या भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो जथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। इस प्रकार से हम लोग अब वहाँ चलें जहाँ भगवान नपी तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुं वनश्चक्रे जोगमाया मुपाश्रिता। भगवान शब्द आया है, खड़ भगत्व संयुक्त हैं। भगवान में ये जो 6 गुण हैं वो गुण भगवान वासुदेव श्री कृष्ण में निश्चित रूप से हैं, इसलिए भगवान शब्द यहाँ आया है। और जहाँ भगवान शब्द आ गया दिव्यता का प्रतिमूर्ति हो गया, दिव्य भाव है। और भगवान अपी तारात्रि, ये तारात्रि लगाकर बड़ा शंका में डाल दी। तारात्रि किस रात्रि की ओर संकेत कर रहे हैं भाई? किस रात्रि की ओर संकेत कर रहे हैं? वो रात्रि जिस रात्रि में समस्त के समस्त जो कुछ भी है प्राकृतिक सुंदरताएं या जो कुछ भी है वो सब एक जगह पूंजीभूत होकर अवस्थित हो जाते हैं। सौरभ्यता से समग्र ओतप्रोत सौरभ्य हो जाता है, सौरभ्यता अपना स्थान पा जाता है, सुगंधित वातावरण हो जाता है, चहुओर मह मह कर रहा है, चांद की चटकीली चांदनी या फिर ये कहें अखंड चंद्रमा, चंद्रमा का मंडलाकार चंद्रमा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्राची दिशा में कुमकुम मल दिए हैं। कुमकुम मल दी ने चांदनी में, आकाश लाल हो गया है। यत्र तत्र सर्वत्र पुष्प, एक पुष्प नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि भगवान अपी तारात्रि। ये तारात्रि सार रात्रि एक नहीं है भैया, रात्रि तो अनेक है ना।
में रात्रियां सब उपस्थित हो गई हैं, आई हैं एक पुंजीभूत होकर। कौन रात्रियां हैं भैया? ये चीरहरण के समय भगवान जब वहाँ कहीं ने कि बस शरद पूर्णिमा के रात्रि में ही आपका संपूर्ण जो कुछ भी इच्छाएं हैं पूर्ति होगी, वो रात्रियां इकट्ठा हो गई। रात्रि एक नहीं है, काल रात्रि, महारात्रि, समूह रात्रि से दारुणा, ये जितने रात्रियां हैं सब रात्रियां हैं पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि में परिवर्तित हो गए। और ब्रह्म रात्रि, ब्रह्मा का एक रात्रि ब्रह्म रात्रि है, सामान्य रात्रि नहीं है। ये रात्रि उपस्थित होकर कहती है कि ठाकुर जी अब क्या ध्यान कर, क्या आप सोच रहे हैं? आप वादा किया है, गोपियों को बुलाइए ना, सबको बुलाइए ना, अपने चाहने वाले को बुलाइए ना, आपके जो हैं उनको बुलाइए ना, क्योंकि हम जानते हैं कि आप किनको किनको बुला सकते हैं, आप बुलाइए। ठाकुर जी कहते हैं कि तो क्या मैं घर घर जाकर बुलाने जाऊं? तो नहीं, मैं जानती हूँ, मैं मुझे पता है कि आपके पास वेणु है, आपके पास बांसुरी है। आपकी बांसुरी कोई सामान्य नहीं है, आपका वेणु सामान्य नहीं है, ये आपका वेणु साक्षात विश्वनाथ है। मुझे पता है साक्षात रुद्र हैं, क्योंकि मुझे पता है कैसे रुद्र हैं, वो रुद्र हैं। और जब उनको आप एक बार प्रयोग में लाएंगे या फिर इच्छा रखेंगे, अपने अधरण पर वेणु को रखकर पधराएंगे, तो आपको चाहने वाली आपकी या आपके जितने भी हैं प्रिय, वो सब के सब दौड़े हुए स्वतः आ जाएंगे। कोई नहीं रहेगा, सब चला आएगा, बस बजाने की आवश्यकता है। रात्रियां कहती हैं तो कहे कैसे बजा सकते हैं हमारे मधुसूदन? मनमोहन संवरिया सरकार कैसे बजाएंगे भाई? मन है ही नहीं, मन करेगा तब ना, मन तो है ही नहीं, मन तो इनके पास है नहीं। ये तो अमना है, अजन्मा है, अखंड है, अचेद्य है, कहीं कुछ है ही नहीं है। तो मन बने तब ना, तो मन बने कैसे? मन तो अकेला बनेगा नहीं। तो भगवान नपीता रात्रि, उस रात्रि को, उस ब्रह्म रात्रि को, उस जो पुंजीभूत एक ही अवस्था में हो करके उस रात्रि में तत्पर है, भगवान को कह रही है कि बस आप आगे बढ़ाइए बात को। तो ता रात्रि जो संयमी लोगों के लिए है, सबके लिए वो रात्रि नहीं है। ता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु है, ऋतु शरद है। सब अलौकिक आश्चर्य वाली बात हो रही है भाई। एक तो ब्रह्मरात्रि की उपस्थिति, और उसमें भी जितने भगवान के गोलोक धाम से आए हुए परिकर हैं वो सब के सब हैं, दिव्य रूप में धार आ गए हैं, सारे लोग हैं। कोई यहाँ का भौतिक नहीं, लौकिक नहीं है, ये तो दिव्यता को प्राप्त कर चुके हैं। और शरद काल का समय है, शरद ऋतु है। और शरद ऋतु में भला बसंत ऋतु की पुष्प, बसंत ऋतु में खिलने वाले फूल पुष्प यहाँ खिल गए हैं। कब? जब मन बनाए ठाकुर जी। भगवान नपीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, देख करके महमह कर रहा है। और जब ये रात्रियां कहती हैं, रात्रि कहती हैं उनको कुछ करने के लिए, तो मन बनाने के लिए प्रियाजू को आवाहित करते हैं, महामाया को आवाहन करते हैं। महामाया है कौन भैया? माया है कौन? महामाया है कौन? ये मायापति हैं, और इनकी प्रियाजू ही तो महामाया है। राधा रानी को बुलाते हैं, राधा रानी से बातें करते हैं मन ही मन कि अब देखिए, देर मत कीजिए, हम मन बना रहे हैं, आप रास में प्रविष्टि पाइए, आइए, बिना आपके रास होगा कैसे? भगवान नपीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, जैसे ही मन बनाए
राधा रानी को पुकारे, जोग माया को पुकारे, फिर कहना ही क्या है। वो वातावरण दिव्यता को धारण कर लिया, अलौकिकता को धारण कर लिया, ऐसा अलौकिक हो गया, मंत्रमुग्ध करने के लिए सक्षम हो गया। जो कोई उस माहौल में आएगा सब मंत्रमुग्ध हो जाएगा। सब के सब उस रात्रि में उस समस्त सौंदर्य से पूंजीभूत हुए रात्रि में जब वहाँ पहुँचेगा तो फिर क्या बात है, महामाया के प्रभाव में आ ही जाना है। भगवान न पीता रात्रि, भगवान भी अपी भी, भगवान के पास मन है ही नहीं तो भगवान भी मन बनाते हैं। किस लिए मन बनाते हैं भैया? तो भक्तों के कल्याण के लिए भगवान भी मन बनाते हैं। मन बनाए अमना होते हुए भी गोपियों के मनोभावों को दुरुस्त करने के लिए, गोपियों के इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जीवात्माओं के इच्छाओं को के पूर्ति के लिए वो परब्रह्म परमात्मा जिसके पास कोई मन नहीं है वो मन बनाया। अमना होते हुए भी जीवात्माओं के इच्छाओं के पूर्ति के लिए मन बनाया। क्या इच्छाएं हैं भाई? रास का यहाँ तो मिलन है, जीव और ब्रह्म का मिलन है, और इसके लिए ठाकुर जी मन बनाए। जब राधा रानी समझ गई तो वातावरण और प्रफुल्लित हो गया, सर्वत्र सब जगह मह मह करने लगा, बड़ी सुंदर माहौल हो गया। समस्त ऋतुओं के पुष्प जितने भी हैं सब खिल गए, जितने तड़ाग हैं तालाब उस जगह हैं सब के सब जल से परिपूर्ण हो गए। भंवरे गुंजार करने लगे, उस रात्रि के माहौल में भी भ्रमर गुंजार करने लगे। कामदेव तत्पर हो गया युद्ध करने के लिए। पहले कहा था कि हम युद्ध करेंगे आपसे, कहाँ? तब बस उसी जगह ठाकुर जी के कहते आओ अब हमसे भिड़ ही जाओ, और क्या भाई, युद्ध तो तुमसे हमको करना ही है। कामजयी हो गए, इसलिए रास कामजयी है। काम का नहीं चला, काम आया, कामदेव आया, अनिद्य सौंदर्य को अपने आनंद पर छलकाया ठाकुर जी के समक्ष और कहा कि आइए युद्ध कीजिए। ठाकुर जी उस रात में कि तू हमसे युद्ध करेगा? चलो ठीक है, करो युद्ध। जितना रूप वो बनाया था, फिर कहना ही क्या है। ठाकुर जी का अलौकिक रूप, अनिद्य रूप, बरहमय रूप, बरहा पीडंग नटबर बपू कर्णयो कर्णिकारंग बिभ्रतवास कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्राण व्यणुरधर सुदया पूरयन गोप वृंदई। क्या बात है साहब, अलौकिक अद्वितीय रूप ठाकुर जी का, जिनके एक मुस्कान के बाद फिर क्या बात है, कहना क्या है। और उस रूप को देखने के बाद लालिमा लसित आधरण के ऊपर खिले हुए स्मित मुस्कान को देखने के बाद काम शक्ति, काम स्वरूप, कामदेव भी गिरकर बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। इसलिए ये भैया रास लीला है, ये कामजयी है। जो रास लीला में प्रविष्टि पाता है कामजयी होता है। यहाँ कामनाएं नहीं उठती, कामनाओं का ह्रास होता है, कामनाएं समाप्त होती हैं, कामनाओं में विकास नहीं होता, कामना की ओर प्रवृत्त नहीं कोई हो सकता है, कामनाओं से निवृत्ति होती है, या फिर कामना को पाने की प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाता है, काम से दूर हो जाता है, विषय वासनाओं से दूर रहता है। ये है रासलीला। भगवान न पीता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रित है। जोग माया का आश्रय ले ली। आज जोग माया का आश्रय ले ली तो जितना कुछ है मैं बार बार बतला रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि जैसे ही जोग माया का भगवान आश्रय लिए सारा का सारा चीज़ दिव्य हो गया, कहीं दिव्यता को धारण किए कुछ रहा ही नहीं, सारा का सारा कुछ दिव्य हो गया। सब परिकर तो पहले से ही गोलोक धाम से हैं, दुर्वादि वृक्षादि अट्टालिकादि वहाँ हैं भी, यदि कुछ तो हैं तो नहीं वन है, लेकिन निकुंजादि हैं, पुष्पादि हैं, बीथी वगैरह हैं, जमुना जी के पुलीन हैं,
जल आदि है, प्रस्तर आदि है, बस उतना ही नहीं, जितना कुछ है, रजकणिक आदि हैं, कदम्बादि हैं, वृक्षादि हैं, जितना कुछ है ये सब कुछ दिव्य हो गया, कहीं कुछ नहीं बच गया। पवन आदि भी, पवन भी चल रहा है तो दिव्य है। महाराज जी, चंद्रमा जब दिव्य हो गए तो दूसरे की बात कही जाए क्या? जो सदैव उगने वाले चंद्रमा है, ये चंद्रमा नहीं है, ये वो चंद्रमा है जो 6 महीने तक डूबे नहीं है, अखंड है। दृष्ट्वा कुमुद्वंत अखंड मंडलं रमान्नाभं नवकुमकुमारुणम, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये चंद्रमा जो है कुमकुम लिपट दिए हैं, कुमकुम का लेप कर दिए हैं व्योम में, प्राची दिशा में। दृष्ट्वा कुमुद्वंत, सब देख कर ठाकुर जी मन बनाने के लिए बना ही लिए हैं, रास करने के लिए। ये सब देख लीन जब ठाकुर जी, तब क्या कहीन भैया, आह क्या बात है। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यम स यत्र कांतो यवलोलकुंडल। निशम्य गीतं, ठाकुर जी मुख से नहीं गान किए भैया, मुख से गान नहीं किए, अपने बंसी से निनाद के रूप में गान को प्रस्फुटित किए। बंसी से स्वर स्वरित होता है। चूँकि पहले ही ये ठाकुर जी को रुद्रदेव भोलेनाथ आशीर्वाद दे चुके हैं, वरदान दे चुके हैं। जैसे ही कहिन की बरमब्रूही, ठाकुर जी कहिन कि बरमब्रूही, ये भोलेनाथ कहिन, रुद्रदेव कहिन कि बरमब्रूही, ठाकुर जी कहिन कि हमको वर दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी का सामीप्य सदैव मेरे बनी रहे। ठाकुर जी कह रहे उनकी क्या, अरे भैया जब तुम वेणु का निनाद छेड़ोगे, वेणु बजाओगे, बांसुरी बजाओगे, तो उससे 3 प्रकार का स्वर स्वरित होगा। एक मुरली का स्वर होगा, और दूसरा बांसुरी का स्वर होगा, और तीसरा होगा बंसी का स्वर। मुरली जब बजाओगे तो तुम्हारे गाय बछड़े जहाँ भी होंगे दौड़े हुए तेरे पास आएंगे। और दूसरा एक आकर्षणी स्वर होगा, ये बजाओगे तो दौड़े हुए आएंगे वो जितने गाय बछड़े हैं। और जब तुम बंसी ये मुरली का स्वर बजाओगे तो पूर्व को पूर्व ब्रह्मांड मोहित हो जाएगा। और जब बंसी बजाओगे तो तेरा जो है वही तेरे पास दौड़ी हुई चली जाएगी। राधा रानी ही नहीं, बरल पूरे ब्रह्मांड तेरे पास दौड़ा हुआ आ जाएगा। और मैं क्या करूँगा? मैं बांस बनकर उग जाऊँगा नंद बाबा के बाहर में, घर के बाहर में, और तुम उस बांस का बंसी बना लेना। और उस बंसी को जब अधरन पर रखकर, ओठ पर रखकर बजाओगे तो राधा रानी ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड मोहित हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी निशम्य गीतं गाए नहीं अपने ओठों से, होठों पर बंसी रखते हैं और जब बजाते हैं निशम्य गीतं, गीत छेड़ते हैं भैया। तदनंग वर्धनम, अनंग का वर्धन हो जाने वाला गीत छेड़ दीन। अनंग कहते हैं कामदेव को। ये छेड़ने के बाद काम बीज प्रस्फुटित हुआ उस स्वर से, क्लिंग, और जब वो स्वरित हुआ ब्रह्मांड में फैला। काम बीज से काम शक्ति उत्पन्न होती है, कामनाएं जगती है। तब यहाँ पर निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, जिससे अनंग का वर्धन होता है। तो सुखदेव जी से चट दे पूछ बैठते हैं भैया यहाँ पर परीक्षित जी कि एक तरफ आप कह रहे हो कि ये कामजयी लीला है। जब कामजयी लीला है तो भगवान के बांसुरी से जो स्वर निकल रहा है वो काम कैसे फैला देगा? उससे काम शक्ति कैसे किसी में जागृत हो जाएगा?
लेकिन ठाकुर जी ये हमारे ये सुखदेव जी महाराज इसका क्या उत्तरदीन है, क्या कहीन है, इस विषय पर चर्चा अब अगले वीडियो में हम करना चाह रहे हैं। और मैं अब विराम लेना चाह रहा हूँ, वीडियो लंबा होते जा रहा है, और जब वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप भी उब जाएंगे, डूबेंगे नहीं, बोर होने लगेंगे, विभोर नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ कि कथा श्रवण करने के बाद कोई बोर न हो, विभोर हो जाए कथा सुनने के बाद। इसलिए अब दूसरे वीडियो में मैं, दूसरे एपिसोड में मैं इन बातों को रखूँगा। तब तक के लिए मुझे क्षमा करेंगे। आप तमाम श्रोतृवृंदों से, समस्त श्रोताओं से, आप तमाम कृष्ण प्रेमियों से, आप तमाम राधा माधव प्रेमियों से मेरा गुजारिश है कि इस मेरे वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और कथा श्रवण करें, मनन करें। जब तक मनन नहीं किया जाएगा तब तक ये कामजयी नहीं महसूस करेंगे, कामनाओं से अलग नहीं हटेंगे। कम से कम इतना तो मिलेगा कि जितना देर कथा में लगे रहेंगे उतना देर किसी प्रकार का कोई काम आप पर हावी नहीं होगा। मन दौड़ेगो नहीं, मन चंचल नहीं है, चंचल है, चालायमान है, फिर भी मन कहीं चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, बस कथा में डूबे रहोगे। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या है भैया जिंदगी में। बहुत लोग कहते हैं कि उम्र भी नहीं है तो हम कथा क्या सुने। अरे भैया, तुम्हारा ये उम्र ही कथा है, ये तेरा जीवन ही कथा है। जीवन है क्या? भगवान है, साक्षात परमात्मा है। तेरा कर्म जो कुछ है वो सब परमात्मा है, तो कथा रूप में तो वही है, इसलिए परमात्मा ही सब कुछ है। इसलिए इसके लिए किसी प्रकार का कोई उम्र नहीं। फिर बूढ़ा हो जाएगा, हाथ पैर नहीं काम करेगा, मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी, रसना चलेगा नहीं, रसना से आवाज़ प्रस्फुटित नहीं होगा, नेत्र से देख नहीं पाओगे, बोली नहीं निकलेगी, हाव भाव नहीं कर सकते हो, आवाज़ें बंद होने लगेगी, कंठ में घुरघुराहट होगा, तो भला क्या कथा सुनोगे और क्या कथा करोगे। इसलिए ऐसा उसको इंतजार मत कर भैया। जब तक जवानी है, जब तक ताकत है शरीर में, तब तक प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण में लगे रहो। अंत में निकला यह परिणाम, राम ते बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, कृष्ण ते बड़ा कृष्ण का नाम। नाम ही तो लेना है कली काल में, नाम संकीर्तन में बहुत पावर है। इसलिए आप समस्त लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि भगवत नाम में लगे रहें, उनकी चर्चा, लीला चर्चा में लगे रहें। सब संभव है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो संभव नहीं है, सब संभव है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।